जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जी एस के भंडारा पर। आज की इस वीडियो में आपको आरपीएफ एसआई पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना सेट है 15 नंबर का। और आज जो पेपर मैं आपको कराने वाला हूँ वो 11 जनवरी 2019 की तृतीय पाली का आपका ये पेपर है। तो इस पेपर में आपको जीके जीएस के 50 अति महत्वपूर्ण कराऊंगा प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक आपको फुल वॉच करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट करना है चैनल का, क्योंकि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो ना सपोर्ट कर रहे हो और मैं आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने के निम्न में से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीय लिखा है। तो ये किसने लिखा है, तो ये जो लिखा गया है वो भारवी के द्वारा लिखा गया है। पहले का पहला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि सोमदेव बर्मन का संबंध किस खेल से है। तो सोमदेव बर्मन इनका जो संबंध है वो टेनिस से है। दूसरे का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से लोहे और इस्पात के कारखाने किस क्षेत्र में सर्वाधिक हैं। तो लोहे और इस्पात के जो कारखाने हैं वो सबसे ज़्यादा हैं छोटा नागपुर के पठार में, यानी 3 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती हैं। तो ये स्रावित करती हैं आपका इंटरफेरोन। 4 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ गया आपके सामने कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है वो आपका लिया गया है दक्षिण अफ्रीकी संविधान से, यानी दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि समर यूथ ओलंपिक 2018 की मेजबानी किस देश ने की। तो इसकी जो मेजबानी की थी वो आपका अर्जेंटीना ने की, यानी छठवां का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो गंगा एक्शन प्लान इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपकी 1986 में की गई थी। 7 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर है हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किस वर्ष किया गया। तो ये कब हुआ था मद्रास से तमिलनाडु, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये 1969 में किया गया था, यानी 8 का तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो खिलजी वंश इसका जो संस्थापक था वो जलालुद्दीन खिलजी था, यानी 9 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि पराग कणों की बहा परत एक्सिन डॉट डॉट की बनी होती है जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। तो ये किसकी बनी होती है, 10 का आंसर आपको बताना है। तो ये इनटाइन की बनी होती है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि किस सरकारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के निर्माण के पश्चात अन्य क्षेत्रों में भी इस आधार पर विभाजन की मांग बढ़ गई। तो ये किसके आधार पर की गई थी, तो ये था फजल अली आयोग। 11 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था। तो किसके विरुद्ध ये चिपको आंदोलन को चलाया गया था। तो चिपको आंदोलन वनों की कटाई के विरुद्ध में था। पहला ऑप्शन है 12 का वो राइट आंसर है हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मौत हुई थी वो चौगान का खेल खेलते समय हुई थी। 13 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि सबसे गहरा भूमध्य और सबसे व्यस्त बंदरगाह निम्न में से कौन सा है। तो सबसे व्यस्त बंदरगाह है वो आपका है विशाखापट्टनम बंदरगाह। 14 का तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या आपके सामने 15 है कि दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है। तो किस सुल्तान को जाना जाता था, 15 का आंसर आपको
बताना है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता था। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में जीडीपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत में जो जीडीपी का निर्धारण है वो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। 16 का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 17वां प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा एक मंदी के कारण दिखने वाला लक्षण नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो ये मुद्रास्फीति में उछाल बिल्कुल नहीं है। 17 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 18वां प्रश्न आपके सामने कि मंदिरों के स्थापत्य में गोपुरम का क्या अर्थ है। तो गोपुरम का जो अर्थ होता है वो होता है द्वार। 18 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने के सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है। तो ये जो शक्ति है वो उच्च न्यायालय के पास होती है। 19 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। तो जो स्थित है वो पेंटागोनिया मरुस्थल है, वो दक्षिणी रेगिस्तान और ये रेगिस्तान दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। यानी 20 का दूसरा ऑप्शन में करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने की लंबी दूरियों के मापन के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है। तो लंबी दूरी मापने के लिए लंबन विधि का उपयोग करते हैं। यानी 21 का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है कि 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया। तो ये कौन संविधान संशोधन तहत हुआ था, 22 का आंसर आपको बताना है। तो ये 86वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। 22 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से अंतिम ऋणदाता कौन होता है। तो निम्न में से जो अंतिम ऋणदाता है वो आपका होता है भारतीय रिजर्व बैंक। 23 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था। तो यह किनका सामंत था ये आपको बताना है। तो ये जो सामंत था वो पल्लवों का था। 24 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि मृदा संरक्षण की किस विधि के द्वारा रेत के टीलों के निर्माण और रेगिस्तानों के स्थिरीकरण में योगदान मिलता है। तो ये कौन से कृषि के तहत मिलता है। तो ये छायादार कृषि के तहत मिलता है। 25 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। 26 का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि 1 जनवरी 2015 को निम्न में से किस सरकारी निकाय का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो ये कौन से आयोग का कर दिया गया था। तो ये योजना आयोग का कर दिया गया था। 27 का पहला ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न आ जाता है कि दिए गए किन्हीं दो माध्यमों में एक माध्यम का आपतित कोण दूसरे माध्यम के अपरिवर्तित कोण के 90 डिग्री होने पर वह कहलाएगा। तो वह क्या कहलाएगा, तो वह क्रांतिक कोण कहलाएगा। 28 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने के निम्न विकल्पों में से कौन सा औसत वर्ग से संबंधित नहीं है। तो कौन संबंधित नहीं है, तो इसका जो संबंध है वो इस कीट का नहीं है। 29 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि मरे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है। तो ये कौन से देश में है, तो मरे डार्लिंग नदी बेसिन इसका जो संबंध है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से है। यानी 30 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप लोगों ने ज़रूर कर रखा होगा, नहीं कर रखा होगा प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। 31वां प्रश्न आपके सामने संयुग्मित डिकेटोन बेंजोक्विनोन के निर्माण के लिए फिनॉल किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है। तो ये कौन से अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है, तो ये
क्रोमिक अम्ल के साथ होता है। 31 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है। तो यूरोप का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो आपका रॉटरडैम का बंदरगाह है, यानी 32 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि मिथिला चित्रकला के लिए निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो मिथिला चित्रकला के लिए जो प्रसिद्ध है वो आपका बिहार क्षेत्र प्रसिद्ध है, यानी 33 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता है। तो दीवान ए अर्ज है वो कहा जाता था सैन्य विभाग को। 34 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय खेलों का मक्का के रूप में किस संस्थान को जाना जाता है। तो इसके रूप में जो जाना जाता है वो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला को जाना जाता है। 35 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि बॉल लाइन शब्द का संबंध किस खेल से है। तो कौन से खेल से। तो बॉल लाइन जो शब्द है इसका जो संबंध है वो आपका कबड्डी से है। 36 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि HBJ गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर के गुजरती है। तो जो पाइपलाइन है ये गुजरती है आपके HBJ गैस पाइपलाइन ये गुजरती है मध्य प्रदेश से। किससे। मध्य प्रदेश से। इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया। तो ये पहली बार 1936 में इसको शामिल किया गया था। 38 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ। तो कब हुआ था ये सिपाही विद्रोह। तो ये 1857 में हुआ था सिपाही विद्रोह। 39 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन अधिनियम द्वारा की गई। तो ये कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। 40 का ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न आ जाता है कि अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त है। तो ये कौन सा अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। तो ये अनुच्छेद 30 के तहत प्राप्त है। 41 का तीसरा ऑप्शन वो राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न आ जाता है कि भारत का आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये जो निर्धारित किया जाता है वो राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। 42 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद को पराजित करने में सफल हुए। तो ये किसकी मदद से हुए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की मदद से नंद को पराजित करने में सफल हो गए थे। 43 का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि विभव स्थिरक के रूप में किस डायोड का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। तो ये कौन से डायोड का उपयोग किया जाता है। तो ये जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। 44 का चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न आ जाता है कि वेनेजुला के घास के मैदानों को और किस रूप में जाना जाता है। तो वेनेजुला के जो घास के मैदान हैं इनको लानोज के रूप में जाना जाता है। किसके। लानोज के। 45 का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 46 है कि नीलांबर सागौन को हाल ही में भौगोलिक उपदर्शन प्रदान किया गया। यह वृक्ष निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है। यानी नीलांबर सागौन है वो कौन से राज्य में मिलता है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने ये रहे प्रश्न संख्या 46 के। तो ये जो मिलता है वो केरल राज्य मिलता है। पहला ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की नवीन विशेषता है। तो कौन है। तो भारतीय संविधान की जो नवीन विशेषता है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। यानी 47 का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
48वां प्रश्न है आपके सामने कि अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए निम्न में से किस परिपथ का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो उपयोग किया जाता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज का किया जाता है, यानी 48 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 49वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है। तो ये कौन बचाता है, तो ये वृक्क या किडनी बचाता है। 49 का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 50वां और आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से किस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं। तो ये कौन सा तत्व में पाई जाती हैं, तो ये मेटलॉइड में पाई जाती हैं। 50 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक किया होगा आप लोगों ने, नहीं किया होगा तो प्लीज़ अब आप लोग कर दीजिएगा। चैनल को अपने दोस्तों के पास से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।